नमस्कार, मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। गुरुग्राम में नगर निगम ने मंगलवार को सदन की बैठक आयोजित की। इस बैठक में गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर मेयर मधु आजाद समेत निगम के सभी पार्षदों ने हिस्सा लिया। गुरुग्राम के विकास को लेकर आयोजित की गई निगम की बैठक हंगामे की बेट चढ़ी, जिसमें नगर निगम पार्षदों ने अधिकारियों पर लापरवाही और घोटालों के कई आरोप लगाए। नगर निगम पार्षदों से बात की हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने। साइबर सिटी गुरुग्राम के विकास के मुद्दों को लेकर के आज नगर निगम की सदन की बैठक हुई, जिसमें नगर निगम की मेयर, नगर निगम के कमिश्नर सहित तमाम पार्षद मौजूद रहे, तमाम अधिकारी रहे। अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन ये पूरी चर्चा, ये सदन की बैठक हंगामे की ही भेंट चढ़ी। हमारे साथ में नगर निगम के पार्षद अश्विनी शर्मा जी हैं। हमने देखा आज की जो बैठक थी लगभग हंगामे की ही भेंट चढ़ी है। कई मुद्दे थे, आपने भी कुछ मुद्दे उठाए। डेंगू के मुद्दे की बात की जाए, सीएनडी के मुद्दे की बात की जाए, सबसे पहले तो क्या कहेंगे इनको? देखिए, आप जिस तरीके से हमारी आवाज़ उठाते रहते हैं, आज की जो मीटिंग देखी गई है उसके अंदर मुझे कुछ निष्कर्ष नज़र नहीं आया। जिस प्रकार एक एक पार्षद को सुना जाता था, आज उस ढंग से बात नहीं हो पाई है। आज गुड़गांव नगर निगम सबसे बड़ी नगर निगम, आज भी सारे मीटिंग के अंदर 2 घंटे तक सीवर की बात होती रही कि पूरा गुड़गांव सीवर से उफंड रहा है। अगर वही ठीक नहीं कर पाएंगे तो बाकी काम क्या कर पाएंगे? अरे, हमने तो ये सुना था 80 के दशक और 85 के दशक की जो पिक्चर आती थी ना, उसके अंदर डाकू होते थे, वो लूट तो थे बड़ा और वो गांव में बांट देते थे गरीबों को। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ लूट भी रहे हैं और बांट भी नहीं रहे गुड़गांव की जनता को। इनका हाल तो ये हाल हो चुका है। बड़े बड़े मुद्दे, अब ये ILF का जो मुद्दा उठा हुआ करोड़ों रुपए का घपला, इसको मैंने 22 सबूत के हिसाब से पहले भी आपके माध्यम से उठाया और आज जो इनके सबके जवाब आए उनके सारे सबूत लेकर जो आरवी कंपनी ने कहा कि अय्यर एनवायरनमेंट कंपनी जो है वो इनकी नहीं है, जबकि मैंने सबूत पेश करके कमिश्नर साहब को दिए हैं अभी मीटिंग के अंदर ही कि दोनों कंपनियों के सेम रजिस्टर्ड एड्रेस हैं, दोनों कंपनियों के जो डायरेक्टर हैं सेम हैं, विनोद कुमार और स्वामी था टी अय्यर, ये सारे हैं। और उसके बाद वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि हम एक नहीं हैं। तो सारे सबूतों के साथ मैंने आज फिर आपके माध्यम से मैंने फिर उनको पेश किया। अब वो देखते हैं कमिश्नर साहब का करना है जो करना है। कमिश्नर साहब तो कह रहे हैं कि वो जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट आई है, एग्जामिन किया जा रहा है। एग्जामिन किस चीज़ का किया जा रहा है? जब एक बात होगी है कि हमारे जांच अधिकारी कोई ये तो थे नहीं कि जेई लेवल के थे, ज्वाइंट कमिश्नर HCS ऑफिसर हैं। उन्होंने अपनी अलावा साहब ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है कि दोनों कंपनियों के डायरेक्टर और दोनों कंपनियों के एड्रेस एक सेम रजिस्टर्ड एड्रेस हैं दोनों कंपनियों के। तो उसके बाद है क्या गया? दूध का दूध पानी पानी करके दे रहा हूँ इनको। कोई निष्कर्ष आज की अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हर प्रकार का कहीं ना कहीं चंडीगढ़ से मैंने जैसे वो मशीनों को उठा रखा है, 4 मशीन है, कई लाख रुपए महीने के उन मशीनों को दिया जा रहा है। ऐसा किसकी मशीन है जो चंडीगढ़ से ऑर्डर है कि ये मशीनें चलेंगी? जबकि जो मशीनें चल रही हैं, रात को सफाई हो रही है, सवेरे वहाँ देखो तो वही मट्टी पड़ी हुई है। तो कहाँ से आ रही है मट्टी? इसका मतलब पुरुष नहीं चला रहे वो। ये तो किसी ना किसी को फेवर किया जा रहा है इन मशीनों के लिए भी। तो कुल मिला के नगर सारे घपले, कई करोड़ के घपले इस गुड़गांव के लिए उठाए हैं, लेकिन नगर निगम इसकी के सिर पे झुक नहीं देख रही है। नगर निगम की ये बैठक तो थी कि यहाँ के मुद्दे कैसे रहे, किस तरीके से इसका समाधान हो, जो पार्षदों की समस्या है उसका समाधान कैसे निकल सके। लेकिन कुल मिला के आज की इस बैठक में तमाम पार्षद भी कहना कि निराश रहे। उनका कहना है कि मुद्दे तो उठाए गए लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, मिला तो केवल आश्वासन। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा। गुरुग्राम में फेस्टिव सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसके लिए प्रशासन ने खास तैयारी की है। जिला प्रशासन ने टास्क फोर्स बनाई है जो लोगों के सख्ती से पेश आएगी। इसी को लेकर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को भी लेटर लिखा गया है। बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान ज्यादा से ज्यादा काटें, जिससे जो लापरवाह लोग नजर आ रहे हैं उन पर नकेल कसी जा सके। बिल्कुल, शायद पिछले सीज़न की तरह एक बार फिर लोग लापरवाह हुए हैं, और लेकिन फेस्टिव सीज़न है, लोग बाहर तो आएंगे, ख़रीदारी भी करेंगे और त्यौहार मनाना लोगों का अधिकार भी है। लेकिन सावधानी बरतना लोगों के लिए ज़रूरी है, ना केवल लोगों के लिए, ख़रीदार करने वालों के लिए, बल्कि दुकानदारों के लिए भी आवश्यक है। एक बार फिर से कोविड नियम अपनाने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग या फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। दुकान के बाहर एक बार फिर उनको गोले लगाकर, जैसे 6 फीट की दूरी पर लोग खड़े रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बारी में दुकान पर भीड़ ना हो, और सभी जो फंक्शंस है मंदिर में या
आप नवरात्रों में या और आने वाले दिनों में ईद या ऐसा कोई भी फंक्शन पे आप जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें, मास्क पहन के रखें। और हम डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग, जैसे मैंने बताया पहले भी, कि मलेरिया डेंगू से रिलेटेड भी की जाएगी, तो कल उसमें कोविड की डिस्कशन भी किया जाएगा। और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें खास करके हम एसीपी हेडक्वार्टर से या पुलिस प्रशासन से अनुरोध करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आवश्यकता पड़े तो लोगों के मास्क के लिए चालान किया जाए, ताकि मास्क की एनफोर्समेंट हो सके और लोगों को कोविड। हरियाणा में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने किया है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस मरीज सामने आए थे, जिसके बाद से लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अलग अलग जगह वैक्सीनेशन केंद्र बनाकर वैक्सीन लगाई और इसी के चलते गुरुग्राम के अंदर करीब 63 गांव 100% लोगों को पहली डोज वैक्सीन की लगा चुकी हैं। और ऐसे में भांगरोला पीएचसी में 22 गांवों के लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम की लगातार कोशिश है कि गुरुग्राम को जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन कर दिया जाए। बिल्कुल 63 गांव जो हैं गुड़गांव के ऐसे हैं जिनमें पहली डोज जो है वो 18 वर्ष से ऊपर सभी को 100% लग चुकी है। और वहां के सरपंच से या वहां के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनसे हमने ये चीज़ वेरीफाई करवा कर ही डिक्लेयर किया है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारी एक ऐसी पीएचसी है भांगरोला, जिसमें 22 गाँव हैं। इस पूरी पीएचसी के 22 गाँव में जो है 18 साल से ऊपर लोगों को 100% फर्स्ट डोज लग चुकी है। सेकंड डोज की बात करें, फिर पूरे गुरुग्राम की बात करें, कितने प्रतिशत अभी तक वैक्सीनेशन? अगर पहले डोज की बात करें तो ऑलरेडी हम 125% कर चुके हैं, लेकिन ये 25% जो ऊपर आ रहा है ये बेसिकली वो पॉपुलेशन है जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है। यहाँ वर्किंग क्लास गुड़गांव में बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, एमएनसीज़ हैं और वेयर हाउसेज एक्सेट्रा हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी है। और जहाँ तक सवाल है सेकंड डोज का, सेकंड डोज हमारी 67% के आसपास या 68% के आसपास चल रही थी। और पिछले 2 दिनों में जो हमने 60 से 70 हज़ार के बीच में, एग्जैक्टली कहूँ तो 73 हज़ार के करीब हमने फ्राइडे सैटरडे और संडे में जो वैक्सीनेशन करी है, उसके बाद ये 70% से अधिक हो जाएगी। और हमारा जो टारगेट है सेकंड डोज का, हम ये कोशिश करेंगे कि दिवाली तक हम एटलीस्ट 85% पॉपुलेशन को कवर कर लें सेकंड डोज के साथ, ताकि एक हर्ड इम्यूनिटी कम्युनिटी में आ जाए और कोविड का स्प्रेड आगे रुक पाए। इस बार दिवाली के मौके पर लोगों ने अभी से ही अपनी शॉपिंग शुरू कर दी है। गुरुग्राम के अलग अलग मॉल और शॉपिंग सेंटर्स में बड़ी मात्रा में सेल लगी है, तो लोग भी अच्छी संख्या में खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच लोग लगातार मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एहतियात भी बरत रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर बाजार और शॉपिंग मॉल्स के अंदर एहतियात नहीं बरता तो निश्चित तौर पर कोरोना का संक्रमण एक बार फिर फैल सकता है। लोगों में त्योहारों को लेकर काफ़ी खुशी है और उसी खुशी के चलते लगातार शॉपिंग भी बढ़ रही है। लेकिन इस बीच स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि जब वो भीड़ भाड़ और बाजार जैसे इलाकों में निकलें तो वहाँ पर मास्क लगा कर निकलें। हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया अपना और बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना के टाइम पे सारे प्रोटोकॉल्स लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत अच्छे से। हमारे को भी पहला एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा रहा है। और ये जो भी हमारे प्रोडक्ट्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब हमारी मैन्युफैक्चरिंग है खुद की। दिवाली के लिए निकल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एंथुसियाज्म है लोगों के अंदर, और प्रोटोकॉल्स भी पूरा फॉलो कर रहे हैं। गुरुग्राम में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। अग्रवाल धर्मशाला के बाहर डिवाइडर पर बने इलेक्ट्रिक पोल को हाथ में लगाने से युवक करंट की चपेट में आ गया। दरअसल डिवाइडर पर लगे पोल से तार बाहर निकले हुए थे, जो हादसे की वजह बताई जा रही है। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।